बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 5 और मैं हूं आपका टीचर अब्दुल क़य्यूम। चैप्टर नंबर 2 है 4 ऑपरेशंस और इसका लेसन नंबर 3 है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। इस लेसन नंबर 3 में हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे कि अगर ऑर्डर मतलब कि अगर हमारे पास ऑपरेशंस कहते हैं कि जो हमारे पास मैथ के ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन है, एडिशन ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, अगर ये आ जाते हैं तो इनका ऑर्डर, इनके अरेंजमेंट क्या होंगे। यानी सबसे पहले हम कौन सा करेंगे कि ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स के, उनका ऑर्डर क्या होता है, यानी सबसे पहले कौन सा परफॉर्म किया जाता है। तो उससे पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ऑर्डर क्यों ज़रूरी है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में इनका ऑर्डर का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, तो ये हम देखेंगे। अब जैसे ये आपका लेसन नंबर 3 है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 41 पे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये हमारे पास एक वैल्यू है, 2 स्टूडेंट्स हैं और उन्हें कहा जाता है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। लिखा हुआ एक्सप्रेशन 24 - 8 + 2। तो एक स्टूडेंट सॉल्व करता है, उसका आंसर 18 आता है, दूसरा उसको सॉल्व करता है, उसका आंसर 14 आता है। तो जबकि एक्सप्रेशन तो एक है, आंसर तो इसका एक आना चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट का आंसर और आ रहा है, दूसरे का आंसर और आ रहा है। तो अब इसको चेक करना है कि किसका आंसर करेक्ट है। तो इसको अब हम देखते हैं कि किसका आंसर जो है वो करेक्ट है, हु इज़ करेक्ट। तो ये अब हम चेक करते हैं। अब दोनों को देखते हैं कि दोनों ने किस तरह सॉल्व किया है। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने क्या किया है कि 24 में से पहले 8 माइनस किए हैं। 24 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 16 + 2 जो है वो 18 होता है। 16 और 2 क्या होता है, 18। और दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया है, दूसरे स्टूडेंट ने पहले इसको प्लस किया है 8 और 2 को। 8 और 2 को जब प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। 24 में से जब 10 माइनस किए तो 14 आंसर आ गया। अब हालांकि देखा जाए तो बजाय तो दोनों ठीक है, उसने भी कोई मिस्टेक नहीं की। उसने पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर ऐड किया, आंसर 18 आ गया। इधर इस स्टूडेंट ने भी कोई मिस्टेक नहीं की, इसने पहले इन दोनों को प्लस किया फिर माइनस किया तो आंसर 14 आ गया। तो फिर अगर मिस्टेक किसी ने नहीं की तो फिर दोनों के आंसर डिफरेंट क्यों आ रहे हैं। इसका मतलब किसी एक ने रॉन्ग मेथड अडॉप्ट किया है, किसी एक ने मिस्टेक की है। तो यही हमने सीखना है कि जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो उसमें उनका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो इन चीज़ का खास ख्याल रखना होता है। अगर आप इन ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो ये था पर्पस जिसके लिए हमने ये डिस्कस करना है कि ऑर्डर जो है मैथमेटिक्स में वो क्यों ज़रूरी है। अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो अब इसमें जो रूल्स हैं, सबसे पहले हम वो रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो रूल है वो कहता है कि व्हेन ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इन्वॉल्व। जब आपके पास सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, इसमें अब ये सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है, तो आपने लेफ्ट टू राइट रूल जो है वो ओबे करना है। वही वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए जो पहले आएगा आपने उसे पहले करना है। अगर पहले एडिशन आ गया तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन आ गया तो पहले सब्ट्रैक्शन हम करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। अगर एक्सप्रेशन के अंदर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ 2 ही ऑपरेशन है, एक एडिशन है और एक सब्ट्रैक्शन है। तो पहले आपने कौन सा करना है, उसके लिए आपने लेफ्ट टू राइट रूल ये आपने याद रखना है। लेफ्ट टू राइट आपने जब मूव करना है लेफ्ट से राइट, तो जो पहले आएगा उसे आप पहले करेंगे। लेफ्ट टू राइट यानी अगर आप इस तरह मूव करें, इस तरह, ये लेफ्ट टू राइट होता है। तो जो पहले आएगा उसे हम पहले करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है 24 - 8, ये लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अब पहले यहाँ देखो ये सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो पहले हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। 24 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 16 में जब 2 प्लस करेंगे तो 18 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और यही मेथड आपका करेक्ट है। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने बिल्कुल ठीक किया है, जबकि सेकेंड स्टूडेंट ने मिस्टेक की है। तो जब आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने
लेफ्ट टू राइट मूव करना है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए जो पहले आएगा, अगर पहले एडिशन आ रहा है तो पहले एडिशन करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये एक रूल है। इसी तरह अगर आपके पास मल्टीप्लाई और डिवीजन आ जाते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसमें भी आपने लेफ्ट टू राइट रूल को ओबे करना है, यानी लेफ्ट से राइट मूव करते हुए जो पहले आएगा उसे हम पहले करेंगे। अब लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो लेफ्ट से राइट इस तरह मूव जब करेंगे तो अब पहले हमारे पास यहाँ देखो तो मेरे पास ये डिवाइड आ रहा है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 48 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 48 को अंदर रखेंगे, जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 आएगा। फिर उसके बाद 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 आएगा। तो ये दो रूल हैं, ये आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में सेव करने हैं। लेफ्ट टू राइट रूल कब ओबे होता है? जब आपके पास जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, यानी सिर्फ ऐड हो रहे हो वैल्यूज या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो फिर आपने लेफ्ट टू राइट रूल ओबे करना है। और अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाए, उसके साथ ये भी कंडीशन है कि उसके साथ कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना हो, जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, तो फिर भी आपने लेफ्ट टू राइट रूल ओबे करना है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए जो पहले आएगा उसे हम पहले परफॉर्म करेंगे। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं, इनकी आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जैसे 15 - 9 + 7, अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जो पहले आएगा उसे हम पहले परफॉर्म करेंगे। पहले सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 9 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे फिर 7 में प्लस करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 46 में से 28 माइनस कर लेंगे, तो 46 में से 28 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे लिखेंगे, फिर +12, फिर -10 लिखेंगे। उसके बाद फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच जाएंगे, फिर हम लेफ्ट टू राइट रूल लगाएंगे, जो पहले आएगा उसे पहले करेंगे, जो फिर बाद में बच जाएगा उसे हम एंड पे करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें, इसमें अब डिवाइड 2 दफा नजर आ रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें भी हम लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई करेंगे। लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए जो सबसे पहले आएगा, अब पहले ये डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते हुए हम क्या करते होते हैं, जो पहली वाली वैल्यू होती है उसे हम अंदर रखते हैं, यानी 64 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 8 × 64 होगा, यानी इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 × 4 और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 पे ये डिवाइड करेंगे। अब फिर लेफ्ट टू राइट रूल ओबे करेंगे, तो 8 4 पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 8 = 32, 32 को जब फिर नेक्स्ट टाइम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये दो रूल हैं, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या परफॉर्म करना होता है, जो पहले आएगा लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए। ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाए तो लेफ्ट टू राइट रूल ओबे करना है, जो ऑपरेशन पहले आएगा उसे हम पहले परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ये मिक्स आ जाते हैं, यानी प्लस माइनस भी आ रहा है, साथ मल्टीप्लाई डिवाइड भी आ रहा है, या ये दोनों कंबाइन आ जाए, यानी एक माइनस आ जाए साथ मल्टीप्लाई आ जाए, या प्लस आ जाए साथ डिवाइड आ जाए, या प्लस आ जाए साथ मल्टीप्लाई आ जाए, या डिवाइड के साथ माइनस आ जाए, यानी मिक्स आ जाए, एक तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई साइन आ जाए और एक तरफ से प्लस माइनस में से कोई साइन आ जाए। फिर आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है, उसके बाद जाके आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। सबसे पहले आपने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपने डिवीजन करनी है, फिर आपने एडिशन करनी है, और लास्ट में जाके आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ये थर्ड रूल है। जैसे यहाँ देखो ना, ये मल्टीप्लाई भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब लेफ्ट टू राइट रूल नहीं ओबे करेंगे। लेफ्ट टू राइट रूल तो ये होता है, जो पहले आएगा पहले करेंगे, वो उस वक्त होता है जब सिर्फ प्लस या माइनस आ रहा हो, फिर हम लेफ्ट टू राइट रूल ओबे करते हैं, या सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा हो, फिर आपने लेफ्ट टू राइट रूल ओबे करना है। लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, जैसे एक प्लस आ गया, एक मल्टीप्लाई या प्लस या डिवाइड आ गया, या माइनस या मल्टीप्लाई माइनस या डिवाइड आ गया, यानी इन दोनों में से कोई भी अगर कंबाइन आता है, इधर से एक मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन आ जाए और इधर से आपके पास प्लस माइनस आ जाए, या ये चारों इकट्ठे आ जाए, तो फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने डिवाइड करवाना है, और उसके बाद जाके आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। और इसी तरह अगर आपके पास ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर यही रूल ओबे करेंगे।
उसके बाद अगर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। और जैसे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके बाद सिंपल ये डिवीजन है तो हम जस्ट इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ देखो ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है, ये ब्रैकेट है और फिर ये मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 4 20 आ जाएगा, ये हमने यहाँ 20 राइट किया। उसके बाद अब यहाँ देखो ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है, यानी मल्टीप्लाई और प्लस माइनस कंबाइन आ गए। फिर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट रूल तो नहीं लगा सकते, क्योंकि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई किया, 6 to the 12 आ गया। अब यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसके लिए आप, क्योंकि ये प्लस और माइनस आ गया, तो अब आपने लेफ्ट टू राइट रूल लगाना है। और लेफ्ट टू राइट रूल जो लगाएंगे तो सबसे पहले अगर आपके पास ये प्लस आ रहा है तो पहले प्लस करेंगे, फिर जाके आपने माइनस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो ये 4 रूल हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस जिन्हें कहा जाता है कि ऑपरेशंस के ऑर्डर क्या है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो है in mathematics of grade 5 basically there are 4 operations in use। मतलब कि मैथमेटिक्स में जो है 4 ऑपरेशन यूज होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस एंड माइनस। वाइल सॉल्विंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी फॉलो द ऑर्डर ऑफ। वो कहते हैं जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर कैसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन केस एनी 3 आर ऑल 4 ऑपरेशन आर इवॉल्व। कहते हैं अगर ये 3 आ जाएं या ये चारों आ जाए तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। और फिर दूसरा रूल क्या है, गो लेफ्ट टू राइट इन केस ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन आर इन्वॉल्व। यानी अगर सिर्फ आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाए तो फिर आपने लेफ्ट टू राइट रूल ओबे करना है। और इसी तरह अगर आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ जाए तो फिर भी आपने लेफ्ट टू राइट रूल ओबे करना है। गो लेफ्ट टू राइट इन केस ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आर इन्वॉल्व। और उसके बाद है कि अगर ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट इन केस ऑफ इट्स प्रेजेंस, यानी अगर वो आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ये 4 रूल है, ये 4 रूल आपने याद रखने हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर तो आपके पास सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो आपने लेफ्ट टू राइट रूल ओबे करना है, यानी लेफ्ट टू राइट आप मूव करना है, जो पहले आएगा वही पहले करेंगे। यानी पहले अगर एडिशन आता है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो और कोई साथ सिंबल ना हो। इस तरह अगर जस्ट आपके पास मल्टीप्लाई और डिवीजन हो, यानी मल्टीप्लाई का साइन है और डिवाइड का साइन है, चाहे 2 है 3 है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही हो, इसके अलावा और कुछ ना हो, तो फिर भी आप लेफ्ट टू राइट रूल ओबे करेंगे। यानी लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो जो पहले आएगा उसे आप पहले परफॉर्म करेंगे। यानी अगर पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पहले डिवाइड आ रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों कंबाइन आ जाते हैं, इन चारों में से कोई से भी 3 आ जाए, या मल्टीप्लाई और प्लस आ जाए, मल्टीप्लाई माइनस आ जाए, डिवाइड और माइनस आ जाए, डिवाइड और प्लस आ जाए, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस में से कोई भी 2 इकट्ठे आ जाए, 3 आ जाए, 4 इकट्ठे आ जाए, तो सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर जाके आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। और अगर कोई ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।